और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम उसके मुख्य पॉइंट पर एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या घटना हुआ और इस टॉपिक के अंतर्गत किन किन प्रश्नों को पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं एमसीक्यू के प्रश्नों पर। आज का टॉपिक है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय। कहता है कि राष्ट्रीय चेतना का जागरण, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण लगभग उसी समय हुआ जब राष्ट्रीय स्तर पर इस भावना का प्रसार हो रहा था और इसके अनेक कारण थे। जैसे सर्वप्रथम बिहार के क्षेत्र पिछली एवं शताब्दी से भी अधिक समय से ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों का केंद्र रहा था और बहावी आंदोलन, जनजातीय विद्रोह और 1857 के संग्राम ने बिहार वासियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। और दूसरी ओर जब बात करते हैं पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से, तो नए राजनीतिक विचारों विशेष करके राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान किया था और ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों के उत्पन्न असंतोष अपनी जगह बना हुआ था और बंगाल का क्षेत्र इस समय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था। बिहार चूँकि बंगाल से पूर्णतः संबंधित था, इसलिए इस भावना का बिहार में भी प्रसार हो रहा था और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित सार्वजनिक संगठनों की स्थापना 1880 के दशक में देश के विभिन्न भागों में होने लगी थी और इस क्रम में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक निर्णायक मोड़ थी और 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बिहार से कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसके बाद कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में बिहारी प्रतिनिधि सक्रिय ढंग से हिस्सा लेते रहे और दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने भी कांग्रेस के आर्थिक सहयोग दिया और राष्ट्रीय स्तर पर काम करने संगठनों के संपर्क में बिहार वासियों के राजनीतिक चेतना की तेजी बनाया और इसी के साथ बिहार को बंगाल से पृथक करो और एक अलग प्रांत के रूप में संगठित करने की मांग भी प्रस्तुत हुआ था। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं इससे संबंधित विभिन्न एमसीक्यू के प्रश्नों को। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कि बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री सूर्य देव नारायण वर्मा। अगला प्रश्न है कि बॉयज एसोसिएशन के स्थापना कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरभंगा में। कहा जाता है कि दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की थी, जो एक बैरिस्टर थे और यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1906 में। कहा जाता है कि बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। अगला प्रश्न है कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1901 के। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमती अधोर कामिनी देवी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि यह विद्यालय पटना में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1891 में। और पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अधोर कामिनी देवी ने की थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश विरोधी संघर्षों के पृष्ठभूमि। ऑप्शन 2, ब्रिटिश शासन के नीतियों के प्रति असंतोष। ऑप्शन 3, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। ऑप्शन 4, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1887 में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक सहयोग किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा दरभंगा ने। अगला प्रश्न है कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फखरुद्दीन ने।
अगला प्रश्न है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1863 में। अगला प्रश्न है कि बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो मुंशी प्यारेलाल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहा जाता है कि यह संस्था तिलक या फिर दहेज प्रथा के समाप्ति के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है कि बिहार छात्र परिषद का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर अली इमाम ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर में। और यह अधिवेशन 9-10 अप्रैल 1909 में हुआ तथा इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। अगला प्रश्न है कि बिहार टाइम्स नामक पत्रिका पत्र प्रकाशित कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1894 में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि बिहार टाइम्स पत्र में बिहार को एक अलग प्रांत गठन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे। तो बिहार टाइम्स के संपादक थे महेश नारायण। कहा जाता है कि बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय ने शुरू किया था और महेश नारायण का इसका संपादक बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी रखा गया था। कब रखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1906 में। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नवाब सरफराज हुसैन खान। कहा जाता है कि सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु प्रसाद सेन। अगला प्रश्न है कि बिहार छात्र सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और यह सम्मेलन 1906 पटना कॉलेज में हुआ था जिसका सभापतित्व सरफुद्दीन ने किए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बांकीपुर पटना में। कहा जाता है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी R.N. माधोलकर ने। कहा जाता है कि श्री मदरुल हक इसके स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा सचिव बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1917 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1908 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा और इसकी स्थापना 1917 में हुआ था। और दूसरा ऑप्शन में दिया गया मगध विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1962 में हुआ था। और तीसरा था बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, 1951 में इसकी स्थापना किया गया था। और चौथा है वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी में दिया गया चौथा वीर कुंवर सिंह, इसकी स्थापना 1992 में सबसे अंत में किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 दिसंबर 1916 को। कहा जाता है कि बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया और होम रूल हक को अध्यक्ष बनाया गया। होम रूल हक को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मजरूल हक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 अप्रैल 25 जुलाई 1918 को। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बांकीपुर पटना में।
ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता के पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राय पूरन चंद ने। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि राय पूरन चंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे और 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके और इसे कार्य क्रियान्वित करते किया उनके दो पुत्र राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण में। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जानकी धारी प्रसाद ने की थी होम रूल की स्थापना मुजफ्फरपुर जिला में। अगला प्रश्न है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1893 में। अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में। कहा जाता है कि बिहार में उड़ीसा में सम्मिलित था। 1912 में बिहार उड़ीसा से मिला हुआ था। अगला प्रश्न है कि गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1917 में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे गौ रक्षा के लेकर के। अगला प्रश्न है कि बिहार में अलग प्रांत के आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत की दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912 में। अगला प्रश्न है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5,000 रुपये से 1,000 रुपये कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1911 के किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत में गठन की घोषणा कर लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज पंचम ने। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फखरुद्दीन। कहा जाता है कि इनकी नियुक्ति 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1912 के। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बांकीपुर पटना में।